तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्टैटिस्टिक्स 14th चैप्टर हमारी, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स यानी हम उस पोर्शन पे आ गए जहाँ आपका अनुमान लगाना है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो प्योर मैथमेटिक्स थी। अब हम जिसे पढ़ने जा रहे हैं ये आपका स्टैट है, ये डेटा एनालिसिस है, यानी कि आपका इस पर सिर्फ और सिर्फ बात होगी आपका जो कलेक्टेड डेटा है उस पर बात होगी, ठीक। तो बेसिकली यहाँ जो आपका स्टार्ट है ये चीज़ आपका कहाँ से शुरू होती है, डेटा से शुरू होती है। और डेटा मेनली दो तरह का होता है, ठीक है। डेटा होता है आपका एक ग्रुप्ड डेटा होता है और एक आपका अनग्रुप्ड डेटा होता है, ठीक। आप फोकस करेंगे, आपने थोड़ी इससे पहले जो काम किया था वो सारा का सारा काम लगभग अनग्रुप्ड डेटा में किया था। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब है जैसे अगर सपोज करो क्लास में 10 बच्चे हैं, मैंने आपसे कहा कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के मार्क्स मैथ्स में कुछ ऐसे हैं आपसे, ठीक। आउट ऑफ 10 की बात चलिए, किसी के मार्क्स आपका 9 है, किसी के मार्क्स 8 हैं, किसी के मार्क्स 2 हैं, किसी के मार्क्स 3 हैं, किसी के मार्क्स 5 हैं, किसी के मार्क्स 0 भी हैं, इसमें आ सकते हैं, आप लोग समझते हैं, ठीक। और उसके बाद किसी के मार्क्स 9 भी हैं, जिससे कितने हो गए बच्चे, और किसी के मार्क्स आपका 8 है, किसी के मार्क्स 7 है, किसी के मार्क्स 6, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे हो गए हमारे पास, 10 बच्चे हो गए, ठीक। तो यहाँ आपका क्या है, ये आपका अनग्रुप्ड डेटा है। क्यों? क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल डेटा हमें पता है, हर एक का इंडिविजुअल डेटा पता है। हमें पता है कि आपका 0 मार्क्स किसके हैं, हमें पता है 9 मार्क्स किसके हैं, हमें पता है 8 मार्क्स किसके हैं, ठीक। तो जब इंडिविजुअली हमें हर एक का डेटा पता है तो ये आपका अनग्रुप्ड कहलाता है, यानी हर एक की बात हम कर सकते हैं। लेकिन जब कभी हमारे पास चीज़ें ज़्यादा होंगी, यानी कि आपका सपोज करो आपका क्लास में 500 बच्चे हैं, सपोज किया ऐसी कि एक क्लास में आपके पास 500 बच्चे हैं, तो आपने एक रेंज बना देनी फिर आपने रेंज बनानी कि आपका 0 से लेके 2 तक के कितने बच्चे हैं, यानी 0 से लेके 2 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, ऐसे 2 से लेके 4 मार्क्स के वाले कितने बच्चे हैं, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10, यानी इस तरह से हम रेंज बना दे रहे हैं। देखो हमने कहा कि आपका रेंज क्रिएट कर दी, तो ये जो आपका कंस्ट्रक्शन है ये कहलाता है आपका ग्रुप्ड कंस्ट्रक्शन कहलाता है, और इससे पहले वाला जो था आपका वो था आपका अनग्रुप्ड, ठीक। तो बेसिकली हमें यहाँ पढ़ना है आपका मीन, मोड और मीडियन, जो आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक। लेकिन आपने वो अनग्रुप्ड के लिए पढ़ा था, तो मैं बात कर रहा हूँ उस पर। अनग्रुप्ड में आपका मीन कैसे निकालते थे, मोड कैसे निकालते थे और मीडियन कैसे निकालते थे, उस पर बात करें, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे आपका ग्रुप्ड में हम कैसे काम करेंगे, यहाँ पे ग्रुप्ड के लिए आपका किस तरह की मेथड्स आपका काम आने वाली, ठीक। तो सबसे पहले आपसे बात कर रहे हैं कि मीन, मोड और मीडियन 3 कंसेप्ट है आपका। ये जो है इन्हें हम कहते हैं मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपका मीन है, मीन, और इसको नॉर्मली कहें तो आपका ये एवरेज भी कह सकते हैं, ठीक। अगर सपोज करो आपके पास क्लास में 5 बच्चे हैं, थोड़ी देर के लिए, तो इस तरह के मार्क्स होंगे मैथ्स में आउट ऑफ 10 इस तरह के मार्क्स हैं, और बच्चे जो हैं क्लास में वो सिर्फ कितने हैं, 5, ठीक। तो आपको मीन निकालने का कहा जाए तो आप मीन निकालेंगे, इसका कैसे लिखेंगे, मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने हैं चीजें देखो सबको जोड़ दो आपस में, और अपॉन टोटल नंबर्स कितने थे, 5, यानी टोटल आपका स्टूडेंट कितने मेरे पास 5 है। तो इन चीजों को ऐड करो, कितना है 5 + 7 = 12, 12 + 9 = 21 अपॉन 5। अब इसे कट करेंगे तो 4.2 समथिंग आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया, यानी कि आपका ये एवरेज है, यानी लगभग एक बच्चे के कितने मार्क्स आए, 4.2 मार्क्स आए, ऐसा एवरेज निकाल दिया, ठीक। तो ये तो है आपका इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ऐसे अगर आपसे मैं बात करूं मीडियन की, ऐसी बात करें मोड की, तो आपका मीडियन में देखिए क्या करना है, मीडियन में आपको मीडियन में आपको बात करनी है मीडियन की, ठीक है। तो मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन आपका क्या है, क्या होता है, देखो नाम से डिफाइन हो रहा है कि आपका मीडियन का मतलब वो होगा जो आपका सेंटर में आएगा, ठीक है। सेंटर में आएगा, जैसे सपोज करो आपके पास 7 डेटास हैं, 1 2 3 4 ऐसी डेटा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक, 7 बच्चे हैं क्लास में, और एक बच्चे के पास, पहले बच्चे के पास एक पेंसिल है, किसी बच्चे के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5, किसी के पास 6, किसी के पास 7, ठीक। तो आपने क्या करना है, इनको सबसे पहले ये कैसे भी ऑर्डर में दिया हो सकता है, ठीक है, इस तरह से ऑर्डर में दिया हो सकता है।
तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का मतलब आप समझ रहे हैं, या तो असेंडिंग में लगाएंगे या डिसेंडिंग में लगाएंगे, आपको एक ऑर्डर में इसको लगाना ही होगा, ठीक है। तो अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, सबसे पहले 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4, देन 5, देन 6 और लास्ट में आपका 7 आएगा, ठीक है। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि यहाँ से आपका बराबर छोड़ना है और यहाँ से भी बराबर, यानी कि सेंटर में जो आ जाए। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके आपको बताऊं, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, जैसे इस बार 7 है तो ये आपका n है गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स जब n होंगे तो n को चेक करना आपने, ये ऑड है या इवन है। अगर आपका ये n ऑड है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, कौन सी टर्म मीडियन है ये पता करने के लिए आपने क्या करना है, n में 1 ऐड करना है और अपॉन 2 कर देना है, यही आपका क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक। दूसरा केस, यानी इस बार अगर मैं आपसे बात करूं तो मीडियन कौन है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से मीडियन है, देखिए आपका n+1, यानी टोटल टर्म्स हमारे पास 7 है, 7 + 1 इज 8, 8/2 इज 4, यानी फोर्थ टर्म जो है आपका वो मीडियन है, यानी 1 2 3 4, इस बार मीडियन कौन हो गया, 4। अगर आपका इसी केस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी चीज को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास n तो है पर ये n आपका इवन आ गया, n आपका क्या आ गया, इवन। तो n अगर इवन आ जाता तो आपसे कहा गया था कि आपका n/2 और n/2 प्लस 1th टर्म का क्या निकाल दो, मीन निकाल दो, और वही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। और वही आपका मीडियन कहलाएगा, ये बताया, ठीक है। n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म का मीन निकालना है और वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक। उसके लिए अगर मैं इसी एग्जांपल को आगे लेके चलूं, 1/1 2 3 4 5 देन 6, सिर्फ इस बार सपोज करो मेरे पास 6 टर्म्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 है। तो 6 एक इवन नंबर होता है, तो इवन के केस में आपने क्या करना है, बाई 2 करना है, तो कितना है, 3 आया, और बाई 2 + 1 करना है तो एक 4, यानी थर्ड और फोर्थ टर्म को पकड़ो, कितनी वैल्यू है इस बार इनकी, 3 + 4, बाई क्या कर देना आपने, 2 करना है, यानी ये 7/2 आ गया, यानी आपका ये 3/3.5 आ गया। तो ये मीडियन ढूंढने का तरीका हुआ करता था इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, आप लोग इस तरह से मीडियन ढूंढते थे, ठीक है। ये 9th क्लास का काम है, तो यहाँ पे आपका ज्यादा बारीकी से काम नहीं होगा इस पर, ठीक। अब बात करते हैं आपसे मोड की, तो मोड किसे कहते हैं हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो मोड क्या है उस पर बात करें, तो मोड क्या है, सबसे पहले फिर से मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स ज्यादा बेहतर समझ आता है शायद आप लोगों को, ठीक। तो आउट ऑफ 10 की बात चल रही है और कुछ बच्चों के मेरे पास मार्क्स हैं, ठीक। जैसे कोई आपका 7 मार्क्स आ रहे हैं, कोई 0, कोई 2, कोई 3, कोई 7, कोई 8, कोई 9, कोई 6, कोई 7, कोई 4, कोई 4, 3, 2, 1, ऐसे आपका 6 7, इस तरह से। तो इतने बच्चे हैं और इनके मार्क्स आपको पता है, देखो पहले बच्चे के मार्क्स 7 है, दूसरे के 0, फिर 2 3 7 8 9 6 7 7 6 4 4 3 2 1, ठीक। तो आपको अगर मोड पता करना तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपको पता करना है कि आपका इसमें से सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो वो देखना है। देखो 7 को चेक कर लो, 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, देखेंगे आपका 7 आपका है नहीं है, ठीक है। फिर 2 को चेक करो, 2 2 टाइम्स आता है तो कम है, 3 एंड सो। तो अब देखिए सबसे ज्यादा बार 7 ही रिपीट हो रहा है यहाँ, तो आपका मोड कौन हो गया, 7 हो गया। तो आपको यही देखना है कि आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ, ये आपका मोड बताएगा, ठीक है। ये केस है कब, जब आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है, लेकिन अब कहानी अब आपकी ग्रुप डेटा की, तो उस पर बात करते हैं, यहां तक आपको समझ आ गया। फिर से आज हमने यही पढ़ना है कि आपका मीन, मोड और मीडियन ही पढ़ना है, लेकिन इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा काम करना है, तो उस पर हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इसकी बात, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म आपका मीन निकालने की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी मैंने कि कुछ बच्चे हैं मेरे पास और हर किसी का आपका इंडिविजुअल मुझे पता है कि इतने मार्क्स कितने लोगों के हैं, तो वही चीज़ को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। आपका मुझे सिर्फ मार्क्स पता है, सपोज करो क्लास में किसी के 10 में से 2 मार्क्स आए, किसी के 8 मार्क्स आए, किसी के 7 मार्क्स आते, किसी के 6 आए, ठीक है, इतने ही मार्क्स आए। 2 मार्क्स लाने वाले बच्चे 5 है सपोज करो, 8 मार्क्स लाने वाले बच्चे 2 हैं, 7 वाला 1 ही है, 6 वाला 3, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 2 मार्क्स जो बच्चे लाए, टोटल कितने बच्चों के 2 मार्क्स हैं, 5 बच्चों के मार्क्स,
ऐसे 8 मार्क्स कितने के हैं 2, और ऐसे आपका 7 1 के और 6 आपका 3। तो अगर आपसे मीन निकालने के लिए कहा जाए तो मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे आएगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, सम ऑफ नंबर के लिए आपको ऊपर क्या करेंगे, देखो सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, तो सबसे पहले आप सम ऑफ नंबर के लिए क्या करेंगे, देखो 2 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं 5, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 10, यानी मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगले में देखो 8 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं 2, फिर 7 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं आपके पास 1, और 6 मार्क्स वाले आपके 3 बच्चे हैं। तो ये आपका ओवरऑल इतना आ गया, अपॉन टोटल बच्चे कितने भी क्लास में देखिए 5 + 2 = 7 8 11, टोटल बच्चे कितने हो गए 11 हो गए। तो आपका मीन निकालने जा रहा हूं। ठीक है, इसको ऐड करो जरा, थोड़ा सा बेहतर बनाओ। 10 + 8 + 16 + 7 + 18, तो आपके पास टोटल मार्क्स तो पता चल गया, और टोटल अपॉन में कितना है 11 है। ऐड करो जरा जल्दी से, 7 और 6 कितना होता है आपका 23, 23 + 18 यानी ये आपका 41, 41 + 51 के करीब सारे कर रहा है अपॉन 11। ठीक, तो 11 से कट करेंगे आप इस चीज को, ठीक, पॉइंट में निकाल लेंगे, या आप इतना निकाल सकते हैं, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आ रही है। ठीक है, तो मीन आपका इस तरह से निकालना है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार कोई चीज रिपीट कर रही है, यानी 2 मार्क्स कितनी बार आए 5 बार आए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसे 8 मार्क्स कितने टाइम्स आए 2, ये आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 7 मार्क्स कितने टाइम्स आए 1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, तो ये आपका नॉर्मली इससे कहलाती है फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आपको ये समझ आता है। ठीक, और ये आपका क्या एक्सआई है, ऑब्जर्वेशन है, कितनी बार आपका ये काम। तो अब प्रॉपरली अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका मीन की बात करनी है, लेकिन इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा तो आप फोकस बने रहेंगे, बिल्कुल आपका काम करना है। इस चीज को मैं थोड़ा सा जनरलाइज करने वाला हूँ। ठीक है, इस चीज को जनरलाइज करने वाले हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। तो देखिए, अब इसी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, सपोज करो आपके पास ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, x4 अप टू एंड सो ऑन xn। आपके पास इतने ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी इतने टोटल नंबर्स हैं। जैसे सपोज करो मैंने थोड़ी देर पहले नंबर्स की बात करी, तो ये नंबर ही है। ठीक, मान लो x1 कितनी बार रिपीट होता है, यानी f1 टाइम्स आता है, x2 कितनी टाइम आता है, f2 टाइम आता है, x3 कितनी टाइम आता है, f3 टाइम, अप टू एंड सो ऑन fn कितने टाइम, xn कितने टाइम आता है, fn टाइम्स आता है। ठीक, तो जब आपसे बात करूंगा मैं मीन निकालने की बात कर रहा हूं, तो मीन कैसे निकालते हैं हम, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर आना चाहिए सम और नीचे आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर्स। ठीक, तो सम क्या होगा, देखो पहले में आपका x1 वाली चीज कितनी बार आ रही है f1, तो ये आपका आ जाएगा x1 × f1 प्लस x2 × f2 प्लस अप टू एंड सो ऑन xn × fn, और पूरे के अपॉन में आपका टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कैसे हैं, देखो f1 फ्रीक्वेंसी प्लस f2 प्लस f3 अप टू एंड सो ऑन लास्ट टर्म आपका क्या f ऑफ n। तो अब इसको थोड़ा बेहतर देखने की कोशिश करेंगे सब लोग। ठीक, तो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, इस साइड बनाते हैं इसको। ठीक है, ये आपका इससे आगे बढ़ाया, तो यहां से देखने की बात है क्या है, पहले जो x1 f1 है इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिखने वाला, बताने वाला हूं कि सिग्मा का मतलब क्या है। ठीक है, ये आपका यहां मैं ला रहा हूं सिग्मा। सिग्मा का मतलब है कि आपका जोड़, यानी जो प्लस आ रहा है ना बीच में, ये प्लस आपका ये कौन डिफाइन कर रहा है, ये आपका सिग्मा ही डिफाइन कर रहा है। ठीक, और जो 1 है 1 से कहां तक वेरी कर रहा है n तक, तो मैंने i लिख दिया इसको, आपका i 1 से लेके वेरी कर रहा है कहां तक n तक, लिख क्या लिया अंदर, देखो xn प्लस fn, सॉरी नहीं आपका i लिखा है मैंने, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा i xi fi। ठीक है, और पूरे के अपॉन में क्या आ गया, देखिए समीशन ऑफ i = 1 to n और सिर्फ कौन fi, बस इसका शॉर्ट फॉर्म है यही चीज, बस उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। ये आपका फॉर्मूला x का मीन का, और मीन को डिनोट करते हैं किससे, हम x बार से डिनोट करते हैं मीन को। ठीक है, मीन को डिनोट करने का तरीका क्या है, x बार, और x बार आपका इक्वल टू क्या आ जाए, समीशन ऑफ xi = 1 to n xi fi अपॉन समीशन ऑफ fi। ये यही चीज है, उसको मैंने उस तरह से फॉर्मूले में डिफाइन करा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन में इसका एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, तो क्लियरली समझ आने वाला है। ठीक है, जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से देखना कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअली। कोशिश करेंगे सब लोग समझने की। ठीक है,
क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया है एक्स आई दिया हुआ है, फिर एफ आई दिया हुआ है, फिर हमें निकालना है एक्स आई एफ आई, बस काम खत्म है, इतने में काम करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या दिया हुआ है एक्स आई। एक्स आई का मतलब कौन चीज़ है, यानी कि नंबर जैसे मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स ऑफ प्रिंट जैसे सपोज करो इस बार का आपका नहीं पता है तो ये है 10, 20, 36, 40 टाइप की कुछ चीज़ है। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा बना दिया मैंने, लेकिन इतने पे काम कर लेते, चलो ठीक है, इस पे काम करते। ठीक है, 72, और यहाँ आपके पास एक्स आई जो है, एक्स आई क्या है यानी कि एफ आई। एफ आई का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे मेरे पास, सिर्फ एक। थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं इसको सही करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अभी 72 वाला हटा रहा हूँ। ठीक है, एफ आई वाला जो टर्म है उस पर फोकस करो वापस। एफ आई का मतलब क्या है, देखिए यहाँ कितने बच्चे हैं, 10 मार्क्स वाले एक बच्चा है। ठीक, और 20 मार्क्स वाला भी एक बच्चा है, 36 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं मेरे पास, और 40 मार्क्स वाले 4 बच्चे हैं। ठीक, ऐसे 50 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, और 56 वाले 2 हैं, और 60 वाले 4 हैं, और आपका लास्ट है 70 वाले भी 4 है। ठीक, 72 को हटा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले फोकस करो कि एक्स आई है ये एफ आई। ठीक है, आपको सबसे पहले निकालना है एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स आई इंटू एफ आई का मतलब है ये देखो, ये आपको निकालना क्या है, एक्स आई इंटू एफ आई निकालना। मल्टीप्लाई कर दो कितना है 10, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है 20, यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 108। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 160 आ रहा है, ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, अगला वाला ये था ना, अगला वाला देखो 50, 150 आ रहा है। ठीक है, फिर अगला चेक करो, ये आ रहा है आपका 112 आ रहा है। ठीक, फिर अगला वाला चेक करो, ये आपका आता है 240 आता है। ठीक, और लास्ट आपका कितना आता है 280 आता है। तो आपको ऐसे याद करना है, ये आपका एक्स आई एफ आई निकालना है। ठीक, देन इन सबको जोड़ दो। तो पहला काम क्या है, एफ आई को जोड़ो। देखो एफ आई को ऐड करोगे तो कितना है 4 + 4 + 4 कितना आ गया 12, 12 + 6 कितना 18, 20, 21, 22, ये आपका 22 बन गया। एक बार फिर चेक कर लो, 4 + 4 + 4 कितना आता है 12, 12 + 6 इज 18, 18 + 2 इज और ये 22। ठीक है, और यहाँ ऐड करो जरा जल्दी से, 8 + 2 इज 10 यानी कि 0। अब उसके बाद 8 + 4 12, 13, 13 + 5 17, 17 + 6 23, 23 + 3 26, 26 + 1 27, बच गया कितना 2। उसके बाद यहाँ है 2 2 कितना आ गया 4 5 6 7 8, और 8 + 2 इज 10, करीब करीब इतना आ गया 10 70 रहेगा। ठीक है, तो बस खत्म। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर x बार, यहाँ से आप लिखेंगे x बार इक्वल टू कितना लिखेंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। बस आंसर आ गया। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना था 1070 था, और नीचे कितना आ गया आपका 22, आप इसे डिवाइड करेंगे, यही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से काम करना है इन केस ऑफ आपका अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड का मतलब ये बेसिकली आपका, सॉरी ये भी आपका एक हिसाब से अनग्रुप्ड ही है, लेकिन आपका जब बात करूंगा ग्रुप्ड की तो ग्रुप में भी यही करना है, एक्स आई निकालना है बस एक्स। ठीक है, काम यही है पूरा पूरा। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ आपसे इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा आप कैसे काम करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, उस पर काम करते हैं कि किस तरह से आप उसको। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं पूरा फ्रेम कर रहा हूँ, पूरा आंसर लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ क्या दिया आपको, क्लास इंटरवल दिया हुआ, आपका क्लास इंटरवल है 10 to 25 पहला। ठीक है, दूसरा आपका 25 से 40, तीसरा आपका 40 से 45, सॉरी 40 से 55। ठीक, अगला आपका 55 से 70, देन 70 से 85, और लास्ट आपका 85 to 100। ये आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड है, यानी कि आपका इनके बीच ही मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी इसके बीच मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं हमारे पास 2, इसके बीच लाने वाले कितने हैं 3, और इसके बीच लाने वाले कितने हैं 7, और अगला है आपका 6, फिर अगला है आपका 6,
फिर अगला है 6। यानी कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि आपका देखो इस बार हमें नहीं पता एग्जैक्ट, ठीक, बस इतना पता है कि आपका क्लास इंटरवल में क्या है 10 से लेके 25 के बीच जितने भी बच्चे मार्क्स लाने वाले वो कितने हैं 2, 25 से लेके 40 वाले कितने हैं 3 है, ऐसी 40 से 55 वाले कितने हैं 7 है, अप टू एंड सो, ठीक ये चीज है। लेकिन यहाँ पे आपका xi नहीं है, ये आपका क्या है क्लास इंटरवल है, तो मैं xi यहाँ पे लिखने वाला हूँ। और ये कौन है एक्चुअल में, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बच्चे जो दिए हैं आपको ये फ्रीक्वेंसी का काम करेंगे, fi का काम करेगा, ठीक है। तो xi कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे आपका क्लास मार्क कैसे निकालना है उसकी बात करें। क्लास मार्क आप हमेशा कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ध्यान देना है क्लास मार्क निकालने के लिए, यानी xi निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 कितना आ जाएगा, अपर लिमिट कितनी थी फर्स्ट वाले की देखो 25 थी, लोअर लिमिट कितनी थी 10 थी, डिवाइड करो 2 से तो कितना आ जाएगी 15/2, दैट इज सॉरी एक सेकेंड है 15/2, मैंने कुछ मिस कर दिया, एक सेकेंड, ये प्लस आए, ये आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करोगे, सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करोगे और ये कितना आ जाएगा 35 और डिवाइड करोगे तो 17.5, ठीक है। क्लास मार्क निकालने के लिए ध्यान देना, सॉरी ये आपका एवरेज जैसा निकाल दिया था कि आपका वो क्या एवरेज वेलोसिटी की तरह हो गया था, थोड़ा सा कोशिश करना। क्लास मार्क का मतलब क्या है, देखो क्लास मार्क निकालने के लिए xi फाइंड करने के लिए आपको xi फाइंड करने के लिए क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट लिखना है, अपॉन कितना लिखना है 2। अपर लिमिट कितना था 25 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज 17.5 आ गया। हर किसी के लिए आप ऐसे ही काम करेंगे, यानी हर क्लास के लिए आपको ऐसे ही काम करना है, इसी तरह से वैल्यूज निकालनी है। तो वापस आते हैं उस क्वेश्चन पर, ठीक, ये देखिए अब इसके लिए xi कैसे निकालेंगे आप, देखो क्या करना है 10 प्लस 25 कितना 35, 35/2 इज 17.5, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका अगला टर्म है आपका 25 प्लस 40 करो जरा कितना आ रहा है 32.5, ठीक, चेक कर लेना इस चीज को, ठीक है। फिर अगला है 47.5, फिर अगला टर्म आपका आ रहा है 62.5, फिर अगला टर्म आपका आता है 77.5 और लास्ट आपका आता है 92.5, ठीक। तो ऐसे काम करना है। क्लास मार्क कैसे निकालना है आपको पता चल चुका है, ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप का मतलब देखो 10 से लेकर 25 का मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसके अंदर के बच्चों की बात चली ना, तो आपको क्या करना है सबसे पहले क्लास इंटरवल सॉरी क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करना है और अपॉन 2 कर देना है, जैसे इस वाले में, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म क्या है, देखो नंबर ऑफ, ये आपका fi दिया हुआ आपको, एक कॉलम आपने बनाना अपनी तरफ से, ये है आपका xi इंटू fi। xi इंटू fi में आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये कितना आ गया 35 आता है, ठीक। फिर अगला वाला जो टर्म है आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 97.5, आप चेक भी करेंगे इस चीज को, ठीक। फिर अगला आता है आपका 332.5, फिर अगला आपका आता है 376.5, फिर अगला आपका आता है 376 नहीं सॉरी ये 375 है, ठीक है, ये 375 है, 375.0, ये भी 0 है आपका, ठीक है, ये 0 है, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद। अगला टर्म है 465.0 और लास्ट टर्म आपका 555.0, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करना आपको बता दिया गया कैसे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो ये fi वाला ये समीशन ऑफ fi ढूंढना है, यहाँ पे सम करना है, एक सम यहाँ पे करना है आपको, ठीक। तो ये दोनों सम करना है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो आपको ये आता है 30 और जब इस चीज को आप कंप्लीटली जोड़ेंगे तो ये आपका आता है 1860 समथिंग, ठीक है। तो ये आपका इतना आ चुका है एडेड। अब ओवरऑल जब आप जैसे सम मीन निकालने जाएंगे तो x बार इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi, तो समीशन ऑफ fi xi का मतलब ये देखिए जोड़ा है सबको, तो 1860 और नीचे आपका 30 आ गया, ठीक है, 0 से 0 गया, ये आता आपका 62, यानी कि आपका मीन कितना आ गया 62 आ गया, आप लोग समझ लोगे, ठीक है। तो इस तरह से काम करना है ग्रुप डी डेटा के केस में। तो पहली एक्सरसाइज आपका इसी पे बेस्ड है, तो आपका पहली एक्सरसाइज को आप ये इस मेथड से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे दूसरी मेथड्स का जो आपका मीन निकालने के लिए काम आते हैं, ठीक।
तो कल मिलते हैं इससे आगे आपसे। आज का काम हमारा है कि जो 14.1 है उसको कंप्लीट करना है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड से, जिसमें आपको मीन ढूंढने के लिए कहा होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं इससे आगे।